हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भगवत गीता दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे भगवान, सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन को भगवान कह रहे हैं नपुंसकता। ये कैसी नपुंसकता है? आप समझ सकते हो, नपुंसक माने हिजड़ा टाइप, यानी कि जैसे कहते हैं ना, युद्ध में मर्दानगी ना दिखाना। एक मजबूत आदमी से, या जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो और वो अनपढ़ों जैसी बात करे, ये वैसा है। तो भगवान कह रहे हैं इस हीन माने समथिंग लो, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, मत करो ये गलती। जैसे हम में से जो भी बड़े हैं, कई बार अपने बच्चों को समझाते हैं ना, अरे ये गलती मत कर, ये गलती करेगा तो जीवन में बहुत नुकसान उठाएगा। फिर भी करने वाले करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक को भगवान ने अपनी बुद्धि दी है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझता है, करता है। बट बड़ों का काम तो है समझाना। अब यहाँ पर भी एक शिक्षा है, अगर हम बड़े हैं, कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को या जो हमसे गाइडेंस ले उसको क्लियरली बोलें। भगवान ने देखो पहले श्लोक में भी कितना क्लियर बोला, ये मन में कलमश कहाँ से आया। ये नहीं सोचा कि यार अब ये बोल रहा है तो इसको बुरा लगेगा। नो नो नो, इफ द पॉइंट इज क्लियर, सीधा बोला। लेकिन हाँ, फिर वो भगवान की पोजीशन भी थी स्ट्रांग। ये भी है कि हम हर किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, उसको बुरा लगेगा। लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर अर्जुन उनके मित्र भी हैं, एक रिलेशनशिप है, और नेचुरली भगवान से तो सभी जूनियर हैं। तो आप अपने से किसी भी जूनियर को अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप थोड़ा स्ट्रेट रह सकते हैं। भगवान कह रहे हैं इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, उसको बोले भाई तेरे में कितनी ताकत है ना। जैसे वो भगवान को बोलते हैं मधुसूदन, वो उसको भी बोल रहे हैं भाई शत्रुओं के दमन करता, तेरे में तो बहुत ताकत है भाई। हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब देखेंगे जब पूरी भगवत गीता हमारी खत्म होगी, 18वें अध्याय के एंड में पहुंचेगी, क्लाइमेक्स में, तब भी भगवान यही इंस्ट्रक्शन देंगे। भगवान ने तो वैसे 2 श्लोक के बाद ही बोल दिया था कि भैया हृदय की शूद्र दुर्बलता, ये जो कमजोरी है, इसको छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन माने ही नहीं। पूरी भगवत गीता जब खत्म हुई तब भगवान ने फिर वही कहा युद्ध करो। तब लेकिन अर्जुन बोलेंगे कि ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड आई डू द वॉर। तो वो बाद में अर्जुन बोलेंगे, लेकिन भगवान ने तो शुरू में ही क्लियरली बोल दिया था कि युद्ध करो, मेरी इंस्ट्रक्शन क्लियर है। ये सब फालतू बातें, परिवार, ये वो कुछ नहीं। अब धर्म का युद्ध है, एस्टैब्लिश हो गया है, कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, ठीक है ना, सब ढोल वोल बज चुके हैं, सब शंख बज गए हैं, युद्ध की तैयारी, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब युद्ध करो, कर्म छोड़ के भागने का कोई सीन नहीं है। भगवत गीता कर्म प्रधान है, सबको पता है। तो भगवान क्लियरली अर्जुन को बोल रहे हैं अपना कर्म कर। टाइम नहीं लगाया उन्होंने, फटाफट उसको क्रिटिसाइज किया और बोला कि भाई अपने कर्म यानी युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन जवाब देंगे 4थे श्लोक में। अर्जुन ने कहा है शत्रुहंता, वो भी भगवान को वैसे ही पुकार रहे हैं कि आप हे मधुसूदन, आपने मधु नामक राक्षस को मारा, मतलब आप तो सबको मार ही देते हो। खैर, वो बोल रहे हैं कि भाई आपने तो मारा राक्षसों को, शत्रुहंता, शत्रुओं को मारा, मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को मारा, बट मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलटकर बाण कैसे चलाऊं? आप बताओ। आप मेरे को बोल रहे हो मार दो इनको। करेक्ट लॉजिक तो अर्जुन ने भी रखने की कोशिश की ना। उसने कहा कि आप शत्रुओं को मारते हो, आप राक्षसों को मारते हो, दैट इज़ राइट, बट मेरे सामने तो वो लोग खड़े हैं, भीष्म और द्रोण, जिनकी पूजा होनी चाहिए। अब जो पूजनीय है उसको कैसे मारूं? दैट इज़ द वेरी वैलिड क्वेश्चन। दिमाग में तो आएगा ना अर्जुन के, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब वो और आगे इस पर एलिब्रेट कर रहे हैं अर्जुन जी। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। पिछले अध्याय में अर्जुन जी ने बहुत सारे लॉजिक रख दिए थे, भगवान ने उन सबको काट के बोल दिया ये कलमश, कूड़ा करकट, नपुंसकता। लेकिन अभी अर्जुन हारे नहीं है, भगवान से एक तरह से वाक युद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे आपने बेशक मुझे नपुंसक बोल दिया, आपने मुझे बेशक मेरी बात की बातों को मन का कलमश बोल दिया, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ये जो पूजनीय है इन पर बाण कैसे चलाऊं? और अपनी फीलिंग रख रहे हैं कि भाई मैं तो अब संन्यास लेके भिक्षा के थ्रू जीवन जीना चाहता हूँ।
वो बोले भाई इनको मारने से तो अच्छा है मैं इस संसार में भीख मांगकर खा लूँ, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों। पहली बात तो गुरु द्रोण और भीष्म ऐसे नहीं थे, लेकिन जो भी अपोजिट पार्टी है वो बोल रहे हैं भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही, मैं अपने गुरुओं को कैसे मारूं? यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये फीलिंग है अर्जुन की कि अपने गुरु भीष्म पितामह आदि लोगों को मार कर क्या सुख मिलेगा। बट अर्जुन ये भूल रहे हैं, जो कि भगवान भी उनको याद दिलाएंगे कि भाई अधर्म का अगर कोई साथ दे तो काम नहीं चलेगा। खैर, अर्जुन जी अभी अपना लॉजिक और दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। एक्चुअली यही वास्तविकता है। सही मायने में तो अर्जुन ने यहाँ जाकर यू टर्न लिया। यू टर्न लिया इन द सेंस, मैं कौन होता हूँ इस पर कमेंट करने वाला, बट आई थिंक जो भगवत गीता से हम समझते हैं उसके अनुसार अर्जुन जी की जो थिंकिंग थी वो कंटिन्यूसली रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ जाके उन्होंने थोड़ा यू टर्न लिया। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। वहाँ वो इस यू टर्न को पूरी तरह से ले लेंगे। समटाइम हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं तो सही दिशा में चल पड़ते हैं। अब जाके अर्जुन बोले कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अब तक तो अर्जुन बता ही रहे थे क्या श्रेष्ठ है, भीख मांग के खा लो, ये कर लो, वो कर लो। यानी उनको पहले तो लग रहा था कि यही श्रेष्ठ है, फिर उनको लगा कि नहीं, पता नहीं, कुल मिला के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। अब उन्होंने यू टर्न लिया और उनको लगा मैं कंटिन्यूसली ये बात बोल रहा हूँ कि हमें युद्ध छोड़ के भागना है, लेकिन शायद ये बात सही नहीं है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है कि वो हमें जीत लें या हम उन्हें जीत लें, ये युद्ध करें या ना करें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इतना वो अभी भी इनको ये लग रहा है कि भाई इनको अगर हम मार ही दें तो इससे अच्छा तो फिर हम भी सुसाइड कर लें या हम उनके द्वारा मारे जाएं, वटेवर। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन इस सेंस में अब अर्जुन जी के दिमाग में आ रहा है कि भाई भगवान सामने खड़े हैं, मैं इन्हीं से ही पूछ लूँ भाई क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पॉइंट बोलने के बाद फिर वही बात उन्होंने करी कि इनको मारना नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या बेटर है, उनसे जीतें या हारें, उन पुत्रों का अगर हम वध कर दें तो फिर जीने की क्या आवश्यकता है ना, ऑल दैट। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है अर्जुन जी के दिमाग में। अगला श्लोक 2.7 भगवत गीता के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकों में गिना जाता है, जैसे होता है ना टॉप 10। सो 2.7 जो अगला श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए जो नंबर दिया है उस पर अपना नाम व्हाट्सएप कीजिए। सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। हरे कृष्णा।